चोटी रखा रखा के भगवान का भजन कर रहे हैं। आज हम पैंट पहनते जा रहे हैं और जीन्स पहनते जा रहे हैं, मगर वो लोग धोती कुर्ता को अपना करके क्यों ऐसा जीवन अपना रहे हैं? जरा आप सोचिए। आज हम लोगों ने उनकी संस्कृति को अपना करके अपने पैरों में कुल्हाड़ी जो मार रखी है, आज उन लोगों ने हमारी संस्कृति को अपना कर पूरे वर्ल्ड में मशहूर, पूरे वर्ल्ड में विज्ञान मशहूर। अमेरिका में कोई और नहीं है, हमारे देश की प्रतिभा भरी पड़ी है, हमारे देश के उपेक्षित लोग भरे पड़े हैं, ऐसी सी प्रतिभाएं भरी पड़ी हुई हैं। आप सोचिए जरा, आपके गांव में कोई ऐसा होनहार आदमी है, उसको आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं मिलता, और कोशिश होती है कि ये नीचे गिर जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी। अगर हमारे गांव की कोई प्रतिभा तैयार हो रही है तो हमारी संस्था, हमारे पास कुछ धन तो नहीं, मगर मैं वादा करता हूँ जो हमारा ये संगठन है, जो साधु समाज नाम के संगठन से है, हमारे जिसके अध्यक्ष श्याम साधु जी हैं, मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसी कोई अगर प्रतिभा है, पढ़ने वाली है, खेल करने वाली है, आध्यात्मिक है, कला है जिसके अंदर, और कोई विद्या अगर सीखना चाहता है, हम उसे विद्या सिखाएंगे। और अगर जिसके पास विद्या है, संसार में उसके पास सब कुछ है। शिक्षा तो हमको केवल खाना पीना ओढ़ना हगना सिखाती है, विद्या हमको आत्मा से उत्थान करने का मार्ग बताती है। आज हमारे पास शिक्षा तो है, मगर विद्या की कमी है। आज अगर हम विद्या अगर हमारे अंदर आ जाए तो हमारी शिक्षा जो ये लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि हम भारत देश के अंदर एक ऐसी शिक्षा नीति तैयार करके जा रहे हैं जो एक समय ऐसा आएगा कि लड़का अपने बाप को पैर भी नहीं छुएगा। हम ऐसी शिक्षा नीति तैयार करने जा रहे हैं। याद कर लीजिए आप लोग, एक बार आप लोग सोच लीजिए कि हमें उस शिक्षा नीति को बहिष्कार करना है। आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं, सब टोटल मदरसे या उर्दू की जितने पाठशालाएं या जितने भी और प्रकार की संस्थाएं बड़ी तेजी काम करें, मगर आज संस्कृत का कहीं कोई नाम लेने वाला कहीं नहीं रहा जा रहा है। आज आप भूल जाइए, संस्कृत में संस्कार है, संस्कृत में संस्कार है। अगर हम लोग संस्कृत भूल जाएंगे तो हमारे संस्कार खत्म हो जाएंगे, और हमारा देश भारत देश केवल संस्कारों से जाना जाता है। और सभी जगह मनुष्य पैदा है, कोई जानवर पैदा नहीं है, मगर संस्कार से ही हम लोग पहचाने जाते हैं। हम ऋषि मुनियों का देश है, ये हमेशा ये ऋषि मुनियों का देश रहेगा। आने वाले दिनों में जो कुछ भी होने वाला है वो आपके सामने आएगा। इसी प्रक्रिया में विश्व शांति यज्ञ की ये 74वां यज्ञ है हमारा। 108 यज्ञ पूर्ण होने पर आपको इसका परिणाम नजर आने लगेगा कि ये एक अनुष्ठानिक प्रक्रिया है, इसे कोई रोक नहीं सकता। ये अनवरत चलती रहेगी। ये कोई दे तो उसका भला और न दे उसका भला। ये भगवान का कार्य है, ये यज्ञ का कार्य है, ये कभी रुकता नहीं है। यज्ञ का मतलब चलते रहना, यज्ञ का मतलब कल्याण, यज्ञ का मतलब परोपकार, यज्ञ का मतलब अपनी की आहुति देना, यज्ञ का मतलब अपने बुराइयों को त्याग देना, यज्ञ का मतलब हमारा जो समाज बिखरा हुआ है उसका संगठीकरण। यज्ञ से संगठीकरण होता है। दान, जो हमारी भ्रष्ट कमाई है, जो हमारी गंदी कमाई है, जो झूठ बेईमानी से जितनी कमाई हमारे अंदर भरी हुई है, उसका अगर 10वांश भी या 100वांश भी यज्ञ में दान में आपका चला गया तो आपका पैसा फिक्स हो जाएगा, आपकी ब्लैक मनी व्हाइट हो जाएगी। आपका जो गंदगी का पैसा है यज्ञ भगवान उसे रिफ्रेश करेंगे, आपको फल मिलेगा। अगर आप टोटल का टोटल पाप खाते चले जा रहे हैं तो आपको याद रखिए, आपके घर में बीमारी, अजारी, एक्सीडेंट, दुर्घटना, न जाने कौन कौन सी बीमारी पैदा हो जाती है। जब उतना पैसा लगवा लेती है तब आपको छुट्टी मिल जाती है, आप आराम से ठीक हो जाते हैं। आप याद रखिए, आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में आपको हिसाब देना पड़ेगा। आप जब 100 रुपया अपने लड़के को देते हैं तो हिसाब मांगते हैं, हाँ कितना कहाँ खर्चा हुआ, लाओ बेटा। ऐसे ही जिस परमात्मा ने तुमको यहाँ भेजा है वो तुमसे हिसाब मांगेगा। ऐसा कोई कार्य करके न जाइए जो आपका सर लज्जित हो जाए, जो आपका सर झुक जाए। छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों में, छोटी छोटी बातों में भाई भाई का खून, भाई भाई की झगड़ा, ये सब अच्छी बात नहीं है। अगर रामायण पढ़ते हो, अगर रामायण का ज्ञान करना चाहते हो, अगर रामायण की बात कहना चाहते हो तो रामायण यही हमें सिखाती है कि आपस में भाई भाई में प्रेम भाव, किसी से कोई झगड़ा, ईर्षा, द्वेष कुछ न रहे। आज इसी का बोलबाला है। पढ़ते तो हम रामायण है, अभी हम रामायण पढ़ के ही पाठ करके जा रहे हैं और भाई के खिलाफ मुकदमा
ठोकने जा रहे हैं। अरे कैसी रामायण पढ़ के जा रहे हैं? अभी रामायण पढ़ा है, वही चैप्टर भरत वाला, और उसके बाद मैं अपने भाई के खिलाफ मुकदमा ठोकने जा रहा हूँ। तो नारद जी घबरा गए, बोले अरे भगवान, ये कलयुग में क्या हो रहा है कि ये तो रामायण पढ़ रहा है और इसका भाई मुकदमा ठोकने जा रहा है। बहुत थोड़े लोग, बहुत चंद लोग धर्म पे चलते हैं, बहुत थोड़े लोग आगे बढ़ते हैं। अनुसरण करने वाले, उसके पीछे चलने वालों की कमी कभी नहीं होती है। आगे बढ़ो, जब तक न रुको, जब तक अपने उद्देश्य की शांति प्राप्ति न कर लीजिए। आइए इसी के साथ अब अपनी बात समाप्त करते हैं। यज्ञ का जो मार्मिक स्वरूप है, यज्ञ का जो वास्तविक स्वरूप है, भाईचारा संगतिकरण है। आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारा एक आश्रम गुरकुचपुर ग्राम के योगेश्वर महादेव के नाम से पेपरों में निकल चुका है, जिसको अभी हमने आचार्य शिवहर शुक्ल महाराज को उसका महंत बनाया है, और उस क्षेत्र को मिनी शांति कुंज बनाने जा रहे हैं, जहाँ पे हेलो 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 जहाँ से संस्कारशाला बनेगी, जहाँ पे संस्कृत की और संस्कार की शिक्षा का प्रयोग वहाँ होगा। हरदी और गुरकुचपुर कोई बड़ी दूर नहीं है, आप लोग देखेंगे इस सफल प्रयोग को, और अगर वो सफल प्रयोग हो जाए तो आप लोग अपने गांव में भी एक छोटा सा प्रयोग इसी क्षेत्र के अंदर करेंगे, जिससे कि आपको अगर आपका कोई घोंसला नहीं है, आपका कोई स्थल मजबूत नहीं है, आपका कोई धार्मिक स्थल नहीं, बैठने की जगह नहीं है, तो वो क्षेत्र, वो समाज कभी संगठित नहीं हो सकता है। यही आप ध्यान करिए। जय हिंद, जय भारत। धर्म की, जोर से बोलो, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, सत्य सनातन धर्म की, भारतीय संस्कृति की, भारत माता की, महामानव श्याम साधु की, चंडी स्वामी महाराज की, यज्ञ भगवान की, गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, बंदनिया माता की, हिमालय के दादा गुरु की, शांति कुंज हरिद्वार की, तपोभूम मथुरा की, जन्मभूमि मावल खेड़ा की, बोलो हर हर महादेव। अजो शांतिर्जगं शांति, पृथ्वी शांति, रामा शांति, विश्व देवा शांति, सर्वगं शांति, श्यामा शांति रे। ओम शांति शांति शांति, शरवारिद सुशांति। हेलो भाई, ये स्वामी जी होंगे, आपने अमृतवाणी सुना। अब हम भी आज के संगत में आए हुए हैं, तो अगर आप लोग तो ये का लिख के ऊपर आवत है 10 ये कहना हमारा है, बल्कि प्रार्थना है, ये का लिख के 10 कि जो हमारी संस्कृति है उसको एक लक्ष्य पे पकड़े आप। नहीं, ये देखो ऊपर नीचे वाले के नहीं, कि हमारी संस्कृति में भोग भोजन आहार आहारा चार चीजें हमारी संस्कृति में है, संस्कृति में है। तो ये खाना कहाँ से आ गया, इसको पहले पहले विचार पर करें। कि जिसको देखो वो खाली खाना, चलो खाना खाओ। ये हमारी प्रार्थना है कि ये जो अन्न बड़ा भारी दुबड़ा देव है, इसको भोजन जब करेंगे तो वो प्रसन्न चित्त होकर आपको जाएंगे, तो आपको लाभ करेगा, आपके दिमाग पर इसका प्रभाव पड़ेगा। क्यों कि ये बड़ा भारी यह है कि हमारी संस्कृति में 4 है, तो 5वां या कहाँ से आ गया। इसका मतलब ये है कि हम खाना कहाँ से ले आए, जिसको देखो बोलता है खाना। हनुमान जी ने एक शब्द निकाला है अपने मुँह से, हनुमान जी ने अपने मुँह से सभी को निकाला कि प्राप्त ले जो नाम हमारा, तेही दिन ताही न मिलई आहारा। काफी सवेरे पहाड़ बंदर का नाम ढेर भोजन नहीं मिलता, ऐसा निकाल। लेकिन जरा विचार करिए,
यहाँ रख दो। हनुमान जी ने ये आश्वस्त किया गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने कहा कि अगर प्रथम सुबेरे पहर हमारा स्मरण नाम लेंगे तो भक्षा भक्ष जो हो वो आपको नहीं मिलेगा, अच्छे अच्छे पदार्थ मिलेंगे, अच्छे भोग मिलेंगे। तो भोग जो भगवान ने अच्छा हरिओम हरिओम हाँ सभी ग्रामवासियों से बहुत और खेत में जहाँ तक आवाज पहुँच रही हो, भंडारे का शुभारंभ हो चुका है। भंडारे में सर्वप्रथम बाल भंडारे का आयोजन होगा। जितने बच्चे हो गांव में, बच्चे जितने भी हो गांव में अविलंब यज्ञ स्थल में पहुँच जाए। अगर हमारी आवाज इस खेत में गांव में पहुँच रही हो तो बाल भंडारे का आयोजन शुरू हो चुका है और आवाज सुन रहे हो तो अभी तक पहुंच जाए, क्योंकि भंडारे का शुभारंभ हो चुका है। और सबसे पहले बाल भंडारे का आयोजन होना है और हाँ बोल दिया। और हमारे बीच में महाराणा श्याम साधु जी आए हुए हैं और सीढ़ी चल रही, उनकी यात्रा चल रहा है। उसे सारे बच्चे कैद हो जाएंगे और पूरा आयोजन आज भंडारे का कैद हो जाएगा। और जल्दी से जल्दी जी यहाँ बच्चे आवाज कर रहे हो अगले पहुंच जाए। भंडारा तो सभी लोगों का अपरांत बच्चे सबसे पहले आ जाए। धन्यवाद। एक सेकंड हेलो, देखिए खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। ये डॉक्टर श्याम बाबा जो बेतौरा वाले हैं, इनको हमसे ऐसी बढ़िया प्रेरणा मिल गई कि श्याम बाबा बेतौरा में आप देखिए। आज दूसरा दृश्य मैंने ये देखा, हमने कहा ये 7वां चमत्कार मैं देख रहा हूँ। अरे छोटे छोटे बच्चों को बैठा करके बाल भोज अगर आपने करा दिया तो हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता होगी। अगर बूढ़ों को आप पहले बैठा देते तो हनुमान जी शायद प्रसन्न होते। अब ये बाल भोज से आप भंडारे की शुरुआत कर रहे हैं। वास्तव में अब हमको लगता है कि हम रायबरेली जा पाएंगे कि इस गांव की हम प्रशंसा करते रह जाएंगे। मैं अब चाहता हूं दीक्षित महाराज से कि अविलंब हमको भिजवा दें ताकि बंदर भोज के साथ साथ यहाँ की खबरों को अखबार में हम दे सकें। और फिर आज ही से समाप्ति नहीं है, ये तो आज ये शुरुआत में हरदी गांव का ये जब नज़ारा देखने को मिल रहा है तो 1 साल के बाद ये हरदी गांव जो है ये हम तो समझते हैं कि ये पूरे हिंदुस्तान को ये कहीं पीछे न पछाड़ दे। क्यों रही थी? है बड़े ताजुब की बात है। सोचो ये जीवन में पहला गांव हमने आपने ही कहा कि क्या बताएं फंस गए आके हैं। और वही गांव में क्या हो रहा है महाराज, बच्चों के साथ आप बैठ जाते हैं, थोड़ा बच्चे भी चलिए बाप जय हो जाइए महाराज। आप बोलते रहिए, ये चालू है, बोलते रहिए आप। आवाज बैठा दे सब। हाँ आपकी आवाज इसमें आ रही है। बैठ जाए 4 लोग। हाँ आइए, क्या पूछना साहब? हाँ हाँ ठीक है ठीक वो लड़का कहाँ गया? छोटा वाला जो कैमरा लिया था उसको बुला लीजिए। आ गया कहाँ? भोजन में बैठ गया। अच्छा भोजन में बैठ गए, तुम थोड़ी देर में खा लेना और बना ले। आओ हैं? अच्छा हाँ आइए। महाराज इधर बैठे हैं। हाँ हाँ यहाँ बीचों बीच में वहाँ पर ऐसे। हाँ बस जय एक मिनट आगे लाओ यहाँ। इधर का मुझे क्या बैठ हाँ 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 ये बस जय हरे राम जय भैया आधी दे, केवल आधी। अच्छा एक दे दो, आधा हम कुत्ते को दे देंगे। ठीक बस और कुछ नहीं महाराज। एक कैमरा किसी को दे दे।
ये कैमरा पकड़ लेता है क्या? कैमरा पकड़ लेते हैं, वीडियोग्राफी है क्या? सामने एक हाथ केवल ऐसे कर दीजिए, एक हाथ बस, दूसरा ना लगाइए आगे। देखिए उंगली है क्या? हाँ चल रहा नहीं, लेंस के आगे उंगली ना हो। ये हाँ वो पता 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 ठीक, हम वहाँ से करेंगे। भैया चलो भाई पढ़ते रहो। पानी नहीं अंदर पानी नहीं अंदर आगे पीछे लड़को चलो देखो उधर। खड़े रहे बच्चे भी चले, माँ के बच्चे चले ही आ रहे हैं। बच्चे आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। पहुंच चुकी है। श्री गणेश आपे करवाओ। जो शुरू कराएं, शुरू करें। उनके बंदरों के चेहरा याद आ रहा है, कब मुस्कुरा रहे हैं। भंडारे का आयोजन शुभारंभ हो चुका है। बच्चों को जहाँ तक आवाज पहुँच रही हो, सबसे पहले बच्चे आ जाए और भंडारे प्रसाद पालें। उसके बाद भंडारे का आयोजन शुरू हो जाएगा। बाल भंडारे का आयोजन शुरू हो जाएगा। जो जीती हुई कन्या है, छोटे छोटे बच्चे पहुँच जाए। पीछे चले जाइए, पीछे। हाँ ले लिए। वो मर्दी महिला की, यज्ञ भगवान की, पंचमुखी भगवान की, बाबा बिहारी दास की, महामहिम श्याम साधु की, गंडी स्वामी जी महाराज की, नागावा राजपुरी की, पीताम्बरा महाराज की, सिद्धि स्थान की, ओमकार नाथ जी महाराज की। हाँ, जहाँ तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, इस क्षेत्र में, ग्राम में जितने भी छोटे बच्चे हैं अपने पहुंच जाए। भंडारे का आयोजन शुरू हो चुका है और उसके बाद में प्रसाद सभी लोगों को पाना है। किसी को कोई मनाही नहीं है। भंडारे का प्रसाद इस भागवत महापुराण के प्रसाद का, यज्ञ भगवान के प्रसाद को पाना ना भूले। धन्यवाद। मसूद भैया की, भगवती महाकाली भैया की, शमशान वासिनी की। ओम सभी लोग बोले ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवती माता की, यज्ञ भगवान की, अरे यज्ञ भगवान की।
की, गंजनिया माता की, हमारे गलवा गुरु की, प्रदेश सरकार की, राम जानी की दरबार की, पंचमुखी हनुमान की, दास की, मंदिर मैया की, सत्य दरबार की। ये अन्नपूर्णा माता का भंडारा चल रहा है, ये हम लोगों का भंडारा नहीं है। ठीक, ये अन्नपूर्णा माता का भंडारा है। आप सभी लोग प्रसाद जरूर पाए, कमी नहीं खजाने में। और 3 लोग बस्ती में बसाए, आप बसे दीवाने में। आइए, अन्नपूर्णा माता का भंडार चालू। हाँ, शुरू करो। हम खींच रहे हैं सबके कई पूरी खाती हूँ एकदम क्लियर है मगे देवे टीम देखा जाओ। देखे रहो भाई फोटो वाले एक लाइन में 5 से नीचे का वो खाओ ना। तुम हमका खींचो, हम तुमका खींचे।
भाई साहब